ताज्जुब की बात तो यह है विशाल कि आज तक किसी को यह नहीं पता चल सका कि इसे जन्म देने वाला बाप कौन है। विजय, मैं जानता हूं कि इसे जन्म देने वाला बाप कौन है। तुम जानते हो? और इसे कोई नहीं जानता तो तुम कैसे जानते हो? मुझसे बेहतर और कौन जानेगा विजय। मैं उसका बदनसीब बाप। यानी कि वो बंटी है, मार्कोस नहीं, वो करण है वो। हाँ विजय, हाँ, तकदीर का ये अजब तमाशा है। यकीन नहीं आता कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है। अब हो सकता है तुम्हारे समझने में कोई भूल हुई हो। मेरा मतलब है कि तुमने उसे शायद पहचानने में तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हो। काश काश कि जो तुम कह रहे हो सच होता है। मेरी अकल हैरान है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है विशाल? क्या इतने सालों में तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा बेटा कहां है और किस हाल में है? कोशिश मैंने एक बार नहीं, 1000 बार की विजय। माला ने जाने उसे मुझसे दूर कौन से देश में भेज दिया। मैंने जब भी जानना चाहा कि मेरा बेटा कहां है, किस हाल में है, टालती रही इस बात। वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे मिलूं या मेरा साया भी पड़े उसको। एक दिन उसकी एक तस्वीर जो माला के पास थी मेरे हाथ लग गई और उसी तस्वीर ने मुझसे मेरे बेटे की पहचान कराई। तो क्या करण ने भी तुम्हें पहचान लिया? नहीं विजय, माला ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, वरना उसकी आंखें उसके दिल का हाल सुना चुकी हैं। विशाल, मैं उससे मिलना चाहूंगा। मैं उसे बताना चाहूंगा कि तुम्हारा उसका रिश्ता क्या है। नहीं विजय, ऐसा अनर्थ मत करना, मत करना ऐसा अनर्थ। हम एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाएंगे। तो क्या जिंदगी भर उसे अपने सीने से लगाने के लिए तड़पते रहोगे? विशाल, तकदीर ने तुम्हें इतनी सजाएं दी हैं, क्या एक और सजा अपने आप को देना चाहती हो तुम? जब तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है तो एक और हादसा हो जाने दो। हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदल दे। तो उससे क्या होगा? कानून उसे माफ कर देगा? नहीं विजय, वो एक कातिल है। कातिल का अंजाम है दुश्मन की गोली या फिर फांसी का फंदा। विशाल, दुनिया वालों के सामने हम उसकी असलियत को जाहिर होने नहीं देंगे। ये तुम कह रहे हो, तुम एक पुलिस ऑफिसर? ये कैसे भूल गए विजय कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनहगार उन हाथों से बच नहीं सकता, चाहे वो मेरा अपना बेटा क्यों ना हो। मैं मानता हूं विशाल कि मेरा कहना यह गलत है, मगर मेरा नजरिया गलत नहीं है विशाल, नजरिया गलत नहीं है। मेरी थियोरी यह है कि इंसान मां के पेट से मुजरिम बनकर जन्म नहीं लेता, बल्कि हालात उसे मुजरिम बना देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे हालात को खत्म कर दें? मुजरिम को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है जुर्म को खत्म करना, और यही इंसाफ मैं तुम्हारे बेटे को दिलाना चाहता हूं विशाल। इन सब हालात को पैदा करने वाला मैं हूं विजय। मैं ना मैं जुर्म का रास्ता इख्तियार करता, ना माला करण को मुझसे दूर भेजता। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने पलकर बड़ा होता, उसके हाथ में बंदूक की जगह कलम होती। मैं डीके का साथ छोड़ा है विजय, लेकिन एक और डीके ने मेरे ही घर में जन्म ले लिया। सोचा था मेरा बेटा वापस आएगा, मैं उसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा, इतना प्यार दूंगा उसे जो किसी बाप ने ना दिया। जुर्म ने मुझे कुछ नहीं दिया विजय, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरी बेटी, फिर मेरी पत्नी, और अब मेरा बेटा। कंगाल हो गया मैं विजय, बर्बाद हो गया।